बात क्या है? असत वस्तु का मतलब जो जिसका सत्ता नहीं है, जो नाशवान है, जो मरता है, क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वर्तमान है, कुछ समय के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, क्षणभंगुर, इनको असत वस्तु कहा गया। जैसे यह शरीर असत वस्तु है, यह शरीर का साथ जो संबंध है वह भी जड़ है, जड़ के साथ संबंध है शरीर का, वह भी असत वस्तु है। और यहाँ पर जो असत वस्तु कहा गया है किसको दर्शा रहा है? यह जो असत वस्तु कहा है, शीत उष्ण अर्थात ठंडी, गर्मी, बारिश, यह सब स्थायी नहीं है, आते हैं चले जाते हैं, इनका कोई स्थायी नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, असत वस्तु अर्थात शीत उष्ण आदि को की शीत उष्ण आदि की तो सत्ता नहीं है। नित्य वस्तु अर्थात आत्मा का विनाश नहीं है। शीत उष्ण जो है, शीत गर्मी बारिश, इनका कोई सत्ता है? ये आते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, परंतु इनका कोई सत्ता नहीं है। परंतु आत्मा जो है, आत्मा अविनाशी है, इनका विनाश नहीं है। जो तत्वदर्शी भी अर्थात तत्वदर्शी लोगों ने अर्थात विद्वानों ने, पंडित गणों ने सत और असत वस्तु की आलोचना कर ऐसा निष्कर्ष निकाला है। यह जानने के बाद अविनाशी जीवात्मा के संबंध में देह दैहिक विवेक, शोक, मोह आदि नहीं रहते हैं। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, यह जानने के बाद नित्य क्या है, आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है, शरीर के साथ जो संबंध है वह भी अनित्य है। शरीर और शरीर के संबंध से, शरीर का साथ जो संबंध है वह संबंध और शरीर से भिन्न है आत्मा। शरीर और शरीर का संबंध अनित्य है, जड़ है, पर आत्मा नित्य है, शाश्वत है, चिन्मय है। यह जानने के बाद देह दैहिक विवेक, शोक, मोह आदि नहीं रहते हैं। अब यही बात 17 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, गीता 2 अध्याय के 17 नंबर श्लोक। अविनाशी तु तद्विधे येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, किंतु जो तू येन इदं सर्वं ततं तत् अविनाशी बुद्धि कश्चित् अव्ययस्य अस्य, अर्थात किंतु जिसने यह संपूर्ण व्याप्त है उस आत्मा को अविनाशी अर्थात विनाश रहित, जिसका विनाश नहीं होता है, विनाश रहित जानो। कोई कभी भी उस अविनाशी आत्मा का विनाशम कर्तुम न अर्हति, विनाश करने में सामर्थ्य नहीं है। यदि सरल रूप से समझा जाए तो यह होगा कि किंतु जो इस सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो। कोई भी उस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है। देखो, शरीर मर जाएगा, जैसे ही शरीर मरेगा, यह शरीर का साथ जो हमारा यह संसार का जो संबंध है वह भी शरीर मरते के साथ वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो वो
शरीर का साथ उसका जो संबंध था, उसका सत्ता क्या नित्य था क्या? शरीर मरते के नित्य अगर होता तो शरीर भी नित्य होता। जब शरीर ही अनित्य है तो वह शरीर का साथ संबंध कैसे नित्य हो सकता? वह भी अनित्य ही है। इसलिए शरीर का भी कोई सत्ता नहीं है। शरीर का साथ संबंध जो है उसका कैसे सत्ता रहेगा? शरीर मरते के साथ में उसका साथ सारे संबंध समाप्त। तो फिर प्रश्न आएगा कि शरीर चलता कैसे है? कौन चलाता है ये शरीर को? जीवित कैसे है फिर? जब तक ये शरीर के अंदर में आत्मा है तब तक ये शरीर चलता रहता है। जीवात्मा जब तक इसके अंदर में है तब तक ये शरीर चलता रहेगा। जैसे ही जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके चले जाता है तो इस शरीर का कोई सत्ता नहीं रहता है, मर जाता है। इसलिए शरीर नाश हो जाता है, परंतु जीवात्मा अविनाशी है, जिसका कोई नाश नहीं होता है, जिसका कोई नाश नहीं होता है, नष्ट नहीं होने वाला है। वह अविनाशी है। कोई भी उस जीवात्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है, किसी में भी नहीं है समर्थ। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी अपना टीका में कहते हैं कि ना भावो विद्यते सतः इत्यस्यार्थम स्पष्टयति अविनाशीति। अर्थात ना भावो विद्यते सतः अर्थात सत या सत्य स्वरूप तत्व का नाश नहीं होता है। सत्य या सत्य स्वरूप तत्व का कभी भी विनाश या नाश नहीं होता है। यह स्पष्ट हो गया। तज्जीवात्मा स्वरूपम येन सर्वमिदं शरीरम ततम व्याप्तम इत्यादि कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद। उपरोक्त कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऊपर में जो कहा गया उस वाक्य को, उस कथा को स्पष्ट करने के लिए यहाँ श्री भगवान अविनाशी इत्यादि कह रहे हैं। उस जीवात्मा का स्वरूप ऐसा है कि उसके द्वारा यह संपूर्ण शरीर व्याप्त है। ननु शरीर मात्र व्यापी चैतन्यत्वे जीवात्मनो मध्यम अपरिमाणत्वेन अनित्यत्व प्रसक्ति ही। यह एक प्रश्न है। यदि प्रश्न हो कि क्या शरीर मात्र में व्याप्त जीवात्मा का चैतन्यत्व मध्यम परिमाण में होने के कारण अनित्य नहीं हो सकता है? तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं कि मैवं सूक्ष्माणमप्यहं जीवः इति भगवत उक्ते एषो णुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणं पंचधा संविवेश इति। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि श्रुतियों में भी इसके प्रमाण हैं, श्रुति शास्त्रों में भी इसके प्रमाण है। मैवं सूक्ष्माणमप्यहं, सूक्ष्माणमप्यहं जीवः, श्रीमद् भागवत महापुराण 11:16-11। गुणिनाम अप्यहं सूत्रम महतां च महाम अहम महान अहम सूक्ष्माणमप्यहं जीवो दुर्जयानाम अहम मनः। श्रीमद् भागवत महापुराण 11 स्कंद 11 स्कंद 16 अध्याय का 11 नंबर श्लोक में भी इसका प्रमाण है। अर्थात भगवान कहते हैं सूक्ष्म तत्व समूह में जीव मैं हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जीव, अर्थात जीव आत्मा से सूक्ष्म और कोई है ही नहीं। जीव आत्मा ही अंतिम सूक्ष्म है।
इसलिए भगवान कहते हैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो तत्व है वह मैं हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म यदि कोई है तो जीवात्मा, उससे सूक्ष्म और कोई नहीं। यदि कोई हो सकता है तो भगवान उससे सूक्ष्म भी हो सकते हैं और उससे बड़े भी हो सकते हैं। यह केवल भगवान में है, यह जड़ संसार में किसी में नहीं है। एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणम पंचधा संविवेश। यह मुंडक उपनिषद का प्रमाण है 3:1-9। अर्थात मुंडक उपनिषद का प्रमाण है कि कह रहे हैं कि यह आत्मा अत्यंत क्षुद्र है, अत्यंत क्षुद्र है। विशुद्ध चित्त में ही इसकी उपलब्धि की जाती है। इसको विशुद्ध चित्त में ही उपलब्धि की जाती है। प्राणवायु पंचधा अर्थात प्राणवायु, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, इन 5 प्रकारों में विभक्त होकर शरीर में प्रविष्ट करते हैं। बालाग्र शतभागस्य आत्मा का आकार बता रहे हैं, कितने छोटे हैं जीवात्मा, कितने छोटे हैं आत्मा, उसका विषय में बता रहे हैं। वालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय इति। अर्थात श्वेत सतार उपनिषद में कहा गया है कि वालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः। श्वेत सतार उपनिषद 5:9। अर्थात उस जीव को बाल के अग्रभाग अर्थात केस के अग्रभाग के 10,000वें भाग के समान सूक्ष्म जानो। इतना सूक्ष्म है जीवात्मा। और भी आगे एसो उपनिषद में भी इसका प्रमाण आएगा। एसो उपनिषद में भी यह कहा जाता है कि यह लिखा है कि आराग्रमात्रो ह्यवरोपि दृष्टः इति श्रुतिभ्यश्च तस्य परमाणु परिमाण तत्वमेव। एसो उपनिषद में भी कहा गया है 5:8। क्या कह रहे हैं इसमें? आराग्रमात्रो ह्यवरोपि दृष्टः अर्थात अत्यंत सूक्ष्म रूप वाला जीवात्मा देखा गया है। अतः उपरोक्त श्रुति वचनों में भी यह सिद्ध होता है कि परिमाण में जीवात्मा परमाणु के समान है, अर्थात अति सूक्ष्म है। तदपि संपूर्ण देह व्यापी शक्ति तत्वम जतु जटी तस्य। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। और भी अनेक प्रमाण हैं, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र आदियों में भी प्रमाण हैं, कठोपनिषद का भी प्रमाण है। सभी शास्त्रों का प्रमाण देते हुए भगवान श्री कृष्ण आत्मा को नित्य वस्तु सिद्ध कर रहे हैं, अविनाशी सिद्ध कर रहे हैं। आज यही वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। कृपा करके इन कथाओं को ध्यानपूर्वक यदि श्रवण करेंगे ना, इनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। यह हमारे वाक्य नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के, गुरु वैष्णवों के वाक्य है, जो वाक्य भगवान स्वयं अर्जुन को दिए हैं। इससे समस्त जीवात्माओं का कल्याण होगा। अवश्य ही पूरा सुने। अच्छा लगे तो सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सर्वत्र शेयर कीजिए, ताकि सबका पास पहुँचे, ये कथाओं को सब कोई सुन पाए, सबको अवसर मिले सुनने का। भगवान सबको सद्विवेक, सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि
सद्विवेक सद्बुद्धि से ही साधु संगों को प्राप्त कर सकते हैं। उनके अंदर श्रद्धा जागृत होगा, आदो श्रद्धा तत् साधु संग, श्रद्धा जागृत होगा तभी साधु संग कर पाएंगे, तब जाकर के कल्याण होगा। साधु संग के बिना किसी जीवात्मा का कल्याण हो नहीं पाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मातृगर्भ में सोना, जन्म लेना, फिर मरना, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक रूपी तापों को भोग करके फिर मर जाना। केवल शरीर ही बदलते रहेगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ऐसे शरीर ही बदलते रहेगा जिस प्रकार हम कपड़ा बदलते रहते हैं, परंतु कल्याण नहीं हो पाएगा। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लह मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। विवेक कैसे आएगा? साधु संग से ही तो आएगा। बिनु सत्संग विवेक न भय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। साधु संग निहात ही आवश्यकता है। भगवान स्वयं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, भगवान का कथा जहाँ होता है भगवान स्वयं ही जाकर वहीं विद्यमान हो जाते हैं, अपना कथाओं को सुनने के लिए, अपना लीलाओं को श्रवण करने के लिए। इसलिए गोपी गीत में गोपियों भी कह रहे हैं, गोपियाओं में भी कह रहे हैं। क्या गोपियों ने क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि श्रवण मंगलम कल्मषा अपहम, कल्मष अपहम श्रवण मंगलम। कल्मषापहम अर्थात कल्मष का अपहम करते हैं, कल्मष दूर हो जाता है, अर्थात जीवन का समस्त क्लेश दूर हो जाता है। और जीवन में क्या उत्पन्न होता है? श्रवण करने से भगवान का कथा मंगल की उदय होता है, परम मंगल होता है, जीव का कल्याण होता है, श्रेय मार्गों को प्राप्त करता है, भगवत प्राप्ति होता है। तो इसलिए आप सबको हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, वीडियो को सर्वत्र वितरण कीजिए, सबको शेयर कीजिए, ताकि सब कोई सुन पाए, उन्हें यह समझ में आए कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और यदि गलत है तो सही क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हमारे इस चैनल के माध्यम में सब कुछ दिया गया है। सभी वीडियो को ज़रूर सुनें।